हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे भक्ति यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय माता जी। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है जो कि माँ चंद्रघटा जी का है। माता चंद्रघटा देवी को मैं सत सत नमन करती हूँ। माता चंद्रघटा देवी जी को गुड़हल का फूल अत्यंत प्रिय है और इस दिन माता चंद्रघटा जी को मालपुए का भोग लगाया जाता है। इस दिन उपासना करने वाले व्यक्ति को, साधक करने वाले व्यक्ति को गहरा नीला या शाही नीला वस्त्र धारण करना चाहिए, जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूजा हो गया है और माता चंद्रघटा देवी जी का बीज मंत्र है ऐयम श्रियम शक्तय नमः। ऐयम श्रियम शक्तय नमः, यह माता चंद्रघटा का बीज मंत्र है। आपको हम लोग माता चंद्रघटा का तीसरा अध्याय की कथा सुनाते हैं। आप लोग प्लीज़, जो लोग नए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माता जी जरूर लिखें। दुर्गा जी का यह अध्याय सुनने मात्र से ही आपके सारे पाप मिट जाएंगे और माता रानी आपके घर में सुख समृद्धि बनाए रखेंगी। चलिए आपको हम सुनाते हैं। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन माँ इस विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इनका यह रूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इस देवी को चंद्रघटा कहते हैं। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। साधना करने वाले उपासक को चाहिए कि वह अपने मन, वचन, कर्म और शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्रघटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हो। उनकी उपासना से सभी साधक समस्त सांसारिक कष्टों से सहज ही छुटकारा पाकर परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। आइए हम माता रानी के तीसरे अध्याय को सुनाते हैं। इस वीडियो में आप लोग नवरात्रि का पाठ करते हैं तो अच्छी बात है। जो लोग नहीं कर पाते वह नवरात्रि का पाठ वीडियो द्वारा या फिर कहीं से सुन भी लेते हैं, श्रवण भी कर लेते हैं, तो भी उनको उतना ही फल मिल जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं नवरात्रि के दुर्गा व्रत कथा का तीसरा अध्याय। भगवती जगदम्बा द्वारा देवताओं का कष्ट निवारण। तीसरे अध्याय में यही है, भगवती जगदम्बा द्वारा देवताओं का कष्ट निवारण। इसके बाद ऋषि ने कहा, अपनी सेना का विनाश होते देखकर सेनापति छिदोर अत्यंत क्रोधित हो देवी पर बाणों की वर्षा करने लगा। तब देवी ने उस राक्षस के समस्त सरों को सहज में ही काट गिराया और सारथी सहित उसके रथ और घोड़े को भी मार डाला। इसके पश्चात उस महाबली दैत्य की ध्वजा तथा धनुष को काट दिया। धनुष विहीन होने पर राक्षस को देवी ने अपनी बाण द्वारा विद्ध कर दिया। वह राक्षस अपने धनुष तथा रथ के विनाश से व्यथित होकर तलवार और ढाल लेकर देवी पर टूट पड़ा। उसने अपनी छीड़ तलवार से देवी के वाहन सिंह पर प्रहार किया और साथ ही द्रुत गति से देवी की बाईं भुजा पर भी। हे राजन, वह तलवार देवी की भुजा का स्पर्श करते ही खंडित होकर गिर पड़ी। अपने सभी वारों को निष्फल होते देखकर दानव ने अत्यंत कोप करके अपने हाथों में त्रिशूल लिया। देवी को लक्ष्य करके उस महादानव ने अपने शूल को देवी की ओर फेंका। आकाश से पतित होते हुए सूर्यमंडल के समान वह शूल चमक उठा। अपनी ओर उस शूल को आते देखकर उसके प्रतिरोध के निमित्त देवी ने भी अपने शूल को निक्षेपित कर दिया।
देवी के शूल से टकराकर उस दानव का शूल 100 खंडों में टूटकर बिखर गया। इसके विपरीत देवी के चलाए हुए शूल के द्वारा महाबलवान दानव के प्राण निकल गए। सेनापति छिदुर की मृत्यु के बाद चामर नामक दैत्य गजारूढ़ होकर देवी के सामने युद्ध के लिए तत्पर हुआ। देवी के सामने पहुंचते ही उसने अपनी ओर से अपनी शक्ति चलाई, जिसके प्रत्युत्तर से देवी ने अपनी हुंकार से ही उस राक्षस को आहत करके भूतल पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को चूर होते देखकर चामर बहुत ही क्रुद्ध हुआ। उसने देवी पर शूल का प्रहार किया, परंतु अपने बाणों द्वारा देवी पर उसके शूल को काट दिया। इतने में ही अवसर देखकर देवी के सिंह ने हाथी के मस्तक पर छलांग लगाई और दानवों के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से नीचे उतर गए और अत्यंत वेग से परस्पर लड़ते रहे। सहसा सिंह ने आकाश की ओर प्रबल वेग से छलांग लगाई और भूतल पर पतित होकर अपने पैने पंजों की मार से चामर दैत्य का सिर काट कर धड़ से अलग कर दिया। इसके अनंतर उदग्र नामक दानव प्रस्तर खंडों एवं वृक्षों की चोट से घायल होकर देवी के हाथों मारा गया। एवं कराल नामक दानव भी मुक्कों, थप्पड़ों तथा दक्ष छत से घायल होकर अपने प्राण गंवा बैठा। अपनी गदा के प्रहारों से देवी ने उद्धत राक्षस को यमालय मतलब यमपुरी पहुंचा दिया। भित्तिपाल नामक हथियार के द्वारा बाष्कल एवं बाणों से ताम्र और अंधक राक्षसों को धराशायी कर दिया। अपने त्रिशूल द्वारा परमेश्वरी ने उग्रास्य, उग्रवीर एवं महाहनु नामक दैत्य का वध कर डाला। अपनी तलवार के सहारे देवी ने बिडाल दानव के मस्तक पर उच्छेद कर दिया। अपने प्रखर बाणों द्वारा देवी ने धुरंधर एवं दुर्मुख नामक दानवों का सफाया कर दिया। अपनी सेना का क्षय होते देखकर महिषासुर भैंसे के रूप में देवगणों को त्रस्त करने लगा। कपट वेशी दानव महिषासुर के कितनों को ही थूथून की मार से, कितनों को खुराखात से, कितनों को पूंछ की फटकार से एवं कुछेद गणों को अपने नुकीले सिंहों से विदार कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना में तितर बितर कर वह दैत्य देवी वाहन सिंह को मारने के लिए बड़े वेग से झपट पड़ा। उसके इस दुस्साहस कार्य से क्रोधित होकर महामाया ने अपना पास फेंककर उस महाबली शक्ति दानव को बांध लिया। तब उस राक्षस ने अपने आप को अबद्ध पाया तो उसने कपट वेश कर त्याग कर दिया। इसके अनंतर वह राक्षस कपटी सिंह बनकर देवी के सम्मुख आ गया। तब अंबिका ने ज्यों ही उसका मस्तक काटना चाहा, त्यों ही वह मायावी राक्षस खड्ग धारी पुरुष वेश में सामने आ गया। देवी अब वह राक्षस कपटी गजराज के रूप में अपनी सूंड की सहायता से देवी का विशालकाय सिंह को अपनी ओर खींचने का विफल प्रयास करने लगा और साथ ही चिघाड़ने भी लगा। खींचने की कुचेष्टा करते ही देवी ने उसकी सूंड को अपनी तलवार से काट दिया। इतना होने के पश्चात उस महा शक्तिशाली दानव ने पुनः अपने भैंसे वाले पूर्व रूप को धारण कर लिया तथा चराचर जीवों समेत संपूर्ण त्रैलोक को संतप्त करने लगा। उस राक्षस की ऐसी उदंडता देखकर जगत जननी चंडिका देवी बार बार मधुपान करते हुए अट्टहास करने लगी। वह मंदावित दैत्य भी उद्धत होकर गंभीर ध्वनि करने लगा और अपने सींगों पर पर्वतों को उठाकर देवी पर उछालने लगा। उस दानव द्वारा विशाल खंडों को अपने बाणों द्वारा देवी विचूर करते हुए कहने लगी। देवी ने कहा उस राक्षस से, अरे मूढ़, मैं जब तक मधुपान में रत हूँ तब तक तू निर्भय होकर गरज ले। अभी मेरे हाथों से तेरी मृत्यु होने पर देवता लोग भी गर्जन करने लगेंगे। ऋषि ने कहा। इतना कहने के साथ ही देवी ने उछाल मारकर उस राक्षस को दबोच लिया और उस पर सवार हो गई। अपने पैरों से दबाकर देवी ने अपने शूल से उसके कंठ प्रवेश में प्रहार किया। जकड़े होने पर भी महिषासुर ने अपने मुख से दूसरे रूप से निकलने की कुचेष्टा करने लगा। अभी वह
अभी तक वह आधा ही निगल सका था कि देवी ने एक बहुत विशाल तलवार से उसके सिर का खंडन कर दिया। महिषासुर का वध होते ही उसकी बची खुची सारी सेना रणस्थल से पलायित होने लगी। इधर इसकी मृत्यु से संपूर्ण देवगण अत्यंत आहायित हुए। तदंतर देवों ने दिव्य ऋषियों के साथ सामूहिक रूप से भगवती दुर्गा का स्तवन किया। गंधर्वराज हर्षित होकर गायन करने लगे एवं देवगणाएं नृत्य करने लगीं। यह था माता चंद्रघटा का नवरात्रि का तीसरा अध्याय। आप लोगों को तीसरा अध्याय कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। आप सभी को राधे राधे, जय माता जी। कमेंट में जय माता जी ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, जय माता जी।